पुरी में एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां भगवान जगन्नाथ साल में 7 दिन के लिए विशेष रूप से विराजमान होते हैं। बाकी समय ये मंदिर शांत, सौम्य और प्रतीक्षा में रहता है, जैसे कोई अपने सबसे प्रिय मेहमान आने का इंतजार कर रहा हो। और रथ यात्रा के दौरान ये मंदिर बदल जाता है। सजावट, भक्ति और उल्लास से भरा अद्भुत नज़ारा। यह है गुंडीचा मंदिर। यहाँ आस्था, परंपरा और उड़ीसा की आत्मा एक साथ मिलती है। आज हम जानेंगे इस मंदिर का महत्व, क्यों यहाँ आना आपकी पूरी की यात्रा को अधूरा नहीं रहने देता, और इस मंदिर का लोकेशन क्या है। ये मंदिर कहाँ है? ये मंदिर पुरी के मुख्य मंदिर, जिसे श्री मंदिर कहते हैं, उससे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो पुरी शहर इतना कॉम्पैक्ट है कि यहाँ के मंदिरों के बीच घूमना ऐसा लगता है मानो अपने ही मोहल्ले में टहल रहे हो। तो निकालिए अपना फ़ोन और गूगल मैप्स पे जाके गुंडीचा मंदिर टाइप कीजिए। फिर ऑटो रिक्शा, साइकिल या पैदल, तीनों में से जो भी पसंद है चुन लीजिए और चलिए हमारे साथ। अब जानेंगे इस मंदिर की खासियत। इस मंदिर की सबसे खास बात यही है कि भगवान जगन्नाथ यहाँ आते हैं। प्रतिवर्ष रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पे बैठकर यहाँ आते हैं और 7 दिन के लिए रहते हैं। इसको यूँ मान लीजिए जैसे बचपन में हम छुट्टियों के टाइम में अपने मामा मौसी के घर जाया करते थे, उसी तरह इस मिलन में उतना ही स्नेह और अपनापन है जैसे कोई भी पारिवारिक मिलन में हो। अब जानेंगे ये मंदिर मशहूर क्यों है। इस मंदिर की प्रसिद्धि रथ यात्रा से जुड़ी हुई है। गुंडीचा मंदिर देवी गुंडीचा को समर्पित है, जो राजा इंद्रयुम्न की पत्नी थी। वही राजा जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये सवाल उठता है कि हर साल भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर छोड़कर गुंडीचा मंदिर क्यों आते हैं। इसके साथ जुड़ा हुआ है एक कहानी। उस कथा के हिसाब से जब भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ गुंडीचा मंदिर में प्रकट हुई तो भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रयुम्न से कहा, मुझे कोई वर मांगो। तो राजा इंद्रयुम्न ने कहा कि प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि भविष्य में मेरा कोई संतान या पुत्र ना हो, ताकि आगे चलकर वो आप पे कोई अधिकार ना जता सके। यह सुनकर रानी गुंडीचा बहुत दुखी हुई कि उन्हें कभी पुत्र का सुख लाभ नहीं होगा। तब भगवान जगन्नाथ ने उनसे कहा, माँ, आज से मैं ही आपका पुत्र हूँ। यह सुनकर रानी गुंडीचा खुश हो उठी और भगवान जगन्नाथ ने उनसे ये वादा किया कि वो प्रतिवर्ष उनसे मिलने आया करेंगे। तब से लेकर आज तक रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई और बहन को लेके गुंडीचा मंदिर आते हैं और 7 दिन के लिए यहीं निवास करते हैं। ये दिखाता है कि भगवान सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि इंसानी जज्बात रखने वाले एक अपने हैं, जिन्हें अपने भक्तों का दुख और सुख दिखता है और वो अपने वादे पूरा करते हैं। अब जानेंगे इस मंदिर का मुख्य आकर्षण। इस मंदिर का परिवेश खुला और हरा भरा है, जहाँ कलिंग शैली की वास्तुकलाएं दिखाई देती है। रथ यात्रा के दौरान ये मंदिर फूलों, रंगीन झंडों और भक्ति गीतों से भर जाता है। इस मंदिर के पूरे कॉम्पाउंड में 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला हिस्सा विमान, यह मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा है, जहाँ गर्भगृह स्थित है। प्रतिवर्ष रथ यात्रा के समय जब भी भगवान आते हैं वो यहीं विराजमान होते हैं। फिर आता है दूसरा हिस्सा, जिसे जगमोहन कहते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष रथ यात्रा में भक्त एकत्र होकर भजन कीर्तन करते हैं। तीसरा हिस्सा है नाट मंडप, त्योहारों
और नृत्य की प्रदर्शन यही होती है। और आखिरी हिस्सा है भोग मंडप। इस मंदिर पर भगवान जगन्नाथ और बलभद्रा और सुभद्रा को भोग अर्पित किया जाता है। अब चलते हैं इस मंदिर के दरवाज़ों की तरफ, क्योंकि इसके दरवाज़ों की भी अलग महत्व है। इस मंदिर में कुल मिलाकर 3 दरवाजे हैं। पहला है पश्चिमी दरवाज़ा, जिसे लायंस गेट कहते हैं। प्रतिवर्ष भगवान इसी दरवाजे से गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करते हैं। दूसरा दरवाज़ा है पूर्वी दरवाज़ा, जिसे नर्चना गेट भी कहते हैं। प्रतिवर्ष रथ यात्रा के बाद बाहुड़ा यात्रा के टाइम भगवान इसी दरवाजे के माध्यम से श्री मंदिर की तरफ वापस जाते हैं। और तीसरा है उत्तरी दरवाज़ा, जिसे नॉर्थ गेट कहा जाता है। ये साधारण लोगों के लिए हर वक्त खुला रहता है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यहाँ के नज़ारे आपको ज़रूर लुभाएंगे। और अगर आप सिर्फ माहौल का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ की हवा में भी आपको अलग ही सुकून मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मंदिर में ये धार्मिक मान्यता है कि अगर आप रथ यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर ले तो वो बहुत ही पुण्यकारी है। इससे आपके पाप मिट जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप ही बताइए कि क्यों नहीं आना चाहिए ऐसे मंदिर में जहाँ भगवान जगन्नाथ को देखने मिलता है, जहाँ उड़ीसा की संस्कृति, आस्था और परंपरा को महसूस किया जा सकता है। यहाँ आना मतलब उस अनुभव का हिस्सा होना जो सदियों से लोगों को जोड़ती आई है। तो पुरी की यात्रा गुंडीचा मंदिर के बिना सच में अधूरी ही है। तो अगली बार आप पुरी आए तो गुंडीचा मंदिर जाना मत भूलिएगा। अब जानेंगे इस मंदिर तक हम कैसे पहुँचे। अगर आप पुरी रेलवे स्टेशन से आ रहे हो तो रेलवे स्टेशन से ये मंदिर करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। सामान्य दिनों में आप ऑटो या टैक्सी से आ सकते हैं, लेकिन रथ यात्रा के दौरान गाड़ी का नाम ही मत लीजिएगा। तब सबसे अच्छा तरीका है भीड़ के साथ पैदल चलना। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आपकी सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट होगा बिरजू पटनायक एयरपोर्ट, जो भुवनेश्वर में है। वो मंदिर से लगभग 58 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आप एक प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हैं या नियमित रूप से चलने वाली बसों पे सवार होकर यहाँ आ सकते हैं। वैसे तो गुंडीचा मंदिर में एंट्री बिल्कुल ही फ्री है और साल के प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। लेकिन याद रहे, दोपहर के 3 बजे से लेकर 4 बजे तक 1 घंटे के लिए ये मंदिर बंद रहता है। तो इसीलिए इसी हिसाब से ही अपना विज़िट प्लान कीजिए। और ये याद रखिएगा, यहाँ की हवा और अपनापन आपको बार बार खींच लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कंटेंट लाइक कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो में आप किस बारे में जानना चाहते हैं उसे कमेंट में शेयर कीजिए। नमस्ते।